हेलो फ्रेंड्स। अग्रवाल टफ एंड ग्लास इंडिया लिमिटेड के बारे में जो है वो जो देखेंगे बिजनेस मॉडल क्या है, ग्रोथ क्या है, रिस्क क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। सो अग्रवाल टफ एंड जो ग्लासेस हैं, बेसिकली ये जो है वो नॉर्मल ग्लास सीट जो होती है ना, उसको जो है वो स्ट्रॉन्ग सेफ और हीट रेजिस्टेंस ग्लासेस में जो है वो कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो और वो जो ग्लासेस हैं, जो कन्वर्टेड ग्लासेस हैं, वो यूज़ होते हैं बिल्डिंग्स में, कार में, होटल में, हॉस्पिटल में, मॉल्स में, ठीक है ना। तो वो बेसिक ग्लास नहीं बनाते, उसमें जो है वो वैल्यू एडेड करते हैं बाय प्रोसेसिंग करके। जैसे वो टफ एंड ग्लासेस बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग ग्लास दैट डज नॉट ब्रेक इजली, मतलब जो आसानी से टूटता नहीं है। लैमिनेटेड ग्लास बनाते हैं जो टू ग्लास लेयर होता है विद अ सेफ्टी फिल्म इन बिटवीन। इंसुलेटेड ग्लास बनाता है डबल गेज्ड ग्लेज्ड ग्लास दैट सेव्स एनर्जी जो है, ठीक है ना। तो इनका जो मेन जो प्रोडक्ट है वो टफ एंड ग्लास, स्ट्रॉन्ग ग्लासेस फॉर विंडो हो गया, डोर हो गया, बिल्डिंग, शॉप्स, होटल में हो गया, यूज़ होता है। लैमिनेटेड ग्लास का जो है वो जो मेन है यूज़ होता है वो कार में हो गया। अ, इसमें नॉइज़ रिड्यूस हो जाता है, शैटर नहीं होता है ना। ब्लॉक्स अल्ट्रा वायलेट रेज हो गया, तो हॉस्पिटल में यूज़ होता है, हाई एंड बिल्डिंग्स में यूज़ होता है। इंसुलेटेड ग्लासेस जो होता है कीप रूम्स कूल करने के काम में आता है, इलेक्ट्रिसिटी बचाता है, नॉइज़ को रिड्यूस करता है। आईटी पार्क में यूज़ होता है, मॉल्स में यूज़ होता है, ऑफिस में यूज़ होता है, होम्स इन हॉट एंड कोल्ड रीजन जो है। तो बेसिकली ये जो ग्लासेस यूज़ होते हैं वो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन हो गया, ऑटोमेटिव हो गया, होटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, रिटेल ऑफिसेस हो गया, स्कूल, कॉलेजेस एंड फैक्ट्रीज में जो है वो यूज़ होता है इसमें जो है वो। तो बेसिकली जयपुर बेस्ड मैन्युफैक्चरर है ये, है ना। वैल्यू एडेड सेफ्टी ग्लासेस, मतलब रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटलिटीज प्रोजेक्ट्स में जो है वो बेस में जो है ये वर्क करते हैं ये। तो ट्रांजिशन फ्रॉम द रीजनल प्लेयर टू हाई परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ग्लास जो है वो मैन्युफैक्चरर है वो। F25 का रिवेन्यू जो है वो 68 करोड़ है विथ स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी। और 24 करोड़ जो है वो थर्ड टेम्परिंग फैसिलिटी टू एक्सपेंड कैपेसिटी एंड द इंट्रोड्यूस सोलर ग्लासेस, ठीक है ना। प्लान टू एंटर सोलर ग्लासेस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट इन FY26। तो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कल्चर है, 250 प्लस वर्क फोर्स है, एंड ग्रोइंग द नेशनल मार्केटिंग फुट प्रिंट है इनके जो है वो। बिजनेस मॉडल जो है वो इनका टफ एंड ग्लास वैल्यू एडेड प्रोजेक्ट जो है कोर रेवेन्यू ड्राइवर विद टफ एंड लैमिनेटेड एंड डबल गेज यूनिट है, फोकस्ड ऑन द इंस्टीट्यूशनल कस्टमर, हाई ऑर्डर विजिबिलिटी, प्रीमियम प्राइसिंग एंड बेटर मार्जिन जो है इससे जो है मिलता है। प्रोजेक्ट बिजनेस बेनिफिट फ्रॉम द कैश डिस्काउंट एंड स्केल बेस्ड जो है वो प्राइसिंग है। रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सर्व स्मॉल रिटेल बायर्स एंड लोकल ऑसिलेशंस, लोअर मार्जिन ड्यू टू प्रोक्योरमेंट ड्रिवन प्राइसिंग एंड इन्वेंटरी प्रेशर होता है। मैनेजमेंट इज रिड्यूसिंग द रिटेल एक्सपोजर टू इम्प्रूव द जो प्रॉफिटेबिलिटी। तो रिटेल एक्सपोजर जो है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। जो सोलर ग्लास है वो न्यू स्ट्रेटेजिक सेगमेंट है, इनेबल्ड बाय द थर्ड फैसिलिटी, टारगेट पीवी मॉडल मैन्युफैक्चर जो इन इंडिया एंड अब्रॉड। एक्सपोर्ट जो है एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि हाई वॉल्यूम होगा, सीजनल होगा, और एक्सपोर्ट फ्रेंडली रिवेन्यू स्ट्रीम जो है वो इनके होंगे। तो प्रोडक्ट लाइनअप जो होगा, टफनेट ग्लासेस फॉर फैकेट्स, इंटीरियर एंड सेफ्टी एप्लीकेशन, लैमिनेटेड ग्लासेस जो है वो एकॉस्टिक एंड सिक्योरिटी नीड्स के लिए, डबल गेज जो है वो फॉर दी थर्मल इंसुलेशन और एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, स्पेशलिटी ग्लासेस जो है वो हीट सोकिंग के लिए, फ्रॉस्टेड हो गया, कस्टमाइज फिनिशिंग के लिए, एंड सोलर ग्लास जो ग्रेड ग्लासेस हैं फॉर दी पीवी मॉडल्स के लिए हो गया। लीव न्यू लाइन जो है वो अंडर डेवलपमेंट है जो है इसका जो है वो, ठीक है ना। तो देख सकते हैं कि ये 2009 में जो है वो एस्टेब्लिश हुआ है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ द हाई परफॉर्मेंस सेफ्टी ग्लास सॉल्यूशन जो है वो। एडवांस मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट इनोवेशन है इनका जो है, बहुत सारे जो है वो इनके जो है डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है ना। एप्लीकेशन सेक्टर है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटलिटी है। अभी करंट ऑर्डर जो है वो 45 करोड़ का है, 250 जो है वो प्लस टीम साइज है इनके, 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ठीक है।
तो मेन जो क्लाइंट है इनके यामाहा हो गया या अदानी हो गया, पावर ग्रिड हो गया, ठीक है ना। सो ऑल होटल, हॉस्पिटल, तावरिया ग्रुप हो गया, IMU हो गया, अल्ट्राटेक हो गया। तो दिस आर द मेन क्लाइंट ऑफ दिस, है ना। सर्टिफिकेशन है, ऑल इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन भी इनके पास है। टेक्निकली क्वालिफाइड टू प्रोसेस हाई परफॉर्मेंस ग्लासेस जो है वो, ठीक है। रिसेंट कंप्लीटेड प्रोजेक्ट जो है वो पावर ग्रिड का किया है, GEC एग्जीबिशन सेंटर है, जेनपैक्ट का है, DLF मिड टाउन, SMS हॉस्पिटल, SN सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सरोजनी नायडू कॉलेज, रिस्क लैंड। सो काफ़ी रियल इस्टेट हॉस्पिटल, है ना। एंड जो है वो होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी इन्होंने जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो किया हुआ है, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो जयपुर में विथ 6,12,000 स्क्वायर टफ एंड ग्लासेस विद करेंट यूटिलाइजेशन। 2 और यूनिट इंस्टॉल किए हैं, 10,80,000 का है फॉर द टफ एंड ग्लासेस एंड 90,000 फॉर द इंसुलेटेड ग्लासेस IGU के लिए जो है वो, विच इज यूटिलाइजेशन जो है वो 46.7% जो है वो। तो अलाइंड ग्लासेस जो है वो यूज फॉर मेकिंग टेबल टॉप्स, प्रोवाइड द सेंस ऑफ मॉडर्न सेंसिबिलिटी, शो केसेस, शॉवर स्क्रीन, बाथरूम विंडोज। तो ये एनिल ग्लासेस में ये यूज होता है, विंडो एंड पार्टीशन होता है। टफ एंड ग्लासेस का फैकेड हो गया, कर्टन वॉल्स, रेलिंग, तो ये सारे जो है यूज होते हैं। एंड फॉर द इंसुलेटेड ग्लासेस फैकेड एंड पार्टीशन एंड रिड्यूस्ड नॉइस के लिए यूज होता है। तो इनके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, लैमिनेटेड सेफ्टी ग्लासेस, हीट सोक्ड ग्लासेस यूज फॉर हीट, है ना। हीट सोकिंग ग्लासेस इज यूज्ड इन एरिया वेयर देयर इज हाई रिस्क ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट जो है वो। ये जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से लैमिनेटेड सेफ्टी ग्लासेस भी जो है वो बचाता है, ठीक है ना। तो FY25 में इनके जो रेवेन्यू है टफ एंड ग्लासेस से जो है वो दैट इज 44% है, DGU से जो है 34% है, लैमिनेटेड ग्लासेस से जो है वो 22% का जो है वो इनका रेवेन्यू है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट जो है थर्ड फैसिलिटी जो कमीशन होने वाला है 24 करोड़ कैपेक्स का है ना। प्रोडक्शन जो रहेगा वो कटिंग एज, फिनिशिंग, टेम्परिंग, लैमिनेशन एंड DGU असेंबली एंड सीलिंग एंड QA का जो है क्वालिटी वैलिडेटेड अंडर BIS नॉर्म भी है एंड ऑडिटेड बाय द ग्लोबल कस्टमर। बैकवर्ड इंटीग्रेशन इनका फोकस है टू रिड्यूस द रॉ मटेरियल डिपेंडेंसी एंड इम्प्रूव द मार्जिन। स्ट्रॉन्ग वर्किंग कैपिटल डिसिप्लिन है, दो द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑपरेशन है बट रिक्वायर हायर अपफ्रंट सप्लायर पेमेंट। जो इनका मेन रहता है कि हायर अपफ्रंट जो है वो सप्लाई करना पड़ता है, पेमेंट जो सप्लाई करना पड़ता है सप्लायर को जो है। इंडस्ट्री व्यू जो है वो जो है इंडियन आर्किटेक्चर एंड सेफ्टी ग्लास मार्केट इज अंडर पेनेट्रेटेड है रिलेटिव टू कंस्ट्रक्शन डिमांड जो है वो, है ना। सेफ्टी नॉर्म फॉर द हाई राइजेस, डिमांड एक्सेलरेटर क्या क्या हो सकते हैं, इंफ्रा ग्रोथ, एयरपोर्ट हो गए, हॉस्पिटल हो गए, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स हो गया, इन सब में जो है काफ़ी जो है वो डिमांड है ना। इस ग्लासेस के जो है वो हाई एफिशिएंट बिल्डिंग रिक्वायरमेंट में भी जो है वो काफ़ी जो है वो डिमांड है। मार्केट डोमिनेटेड बाय फ्यू ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर, तो एडवांटेज फॉर द क्वालिटी ओरिएंटेड मिड साइट मैन्युफैक्चर, कैपेसिटी एडिशन इज अ कैपिटल इंसेंटिव एंड लिमिटेड न्यू एंट्रेंट जो है। तो इसमें न्यू एंट्री जो है बहुत ही डिफिकल्ट है, ये क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव जो है वो बिजनेस है वो। 24 करोड़ जो है वो इन्वेस्टेड इनटू थर्ड प्लांट विद टेम्परिंग एंड द डाउनस्ट्रीम वैल्यू एडेड कैपेबिलिटीज। एक्सपेक्टेड आउटकम हाउ प्रोडक्शन, हायर प्रोडक्शन थ्रूपुट है, लोअर पर यूनिट कॉस्ट, बेटर वर्किंग कैपिटल साइकिल और इनेबल सोलर ग्रॉस कमर्शियलाइजेशन भी इनका प्लान है। कैपेक्स अलाइन है 3-4 साल के लिए जो है वो विदाउट स्ट्रेसिंग द बैलेंस शीट जो है वो, ठीक है ना। जो कैपेक्स 24 का आ रहा है वो 3 to 5 ईयर में जो है वो इनके जो है वो स्केल अप प्लान्स को जो है वो जो है वो हैंडल कर लेगा वो, ठीक है। स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है, हाई मार्जिन इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी, इंप्रूविंग कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है, कैपेसिटी एक्सपेंशन है, सपोर्ट मल्टी ईयर ग्रोथ जो है। ऐसा माना जा रहा है कि जो है वो 16-17% से जो है ग्लास मार्केट जो है वो इन द इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट में जो है वो ग्रो करेगा फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए जो है। तो डाइवर्सिफाइड इनटू सोलर ग्लासेस फॉर द न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स, ग्रोइंग पैन इंडिया प्रेजेंस विद मार्केटिंग एंड द स्टोरेज जो है वो हब्स के लिए।
रिस्क जो है वो हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ड्यू टू सप्लायर एडवांसेस एंड द प्रोजेक्ट टाइमलाइंस, क्योंकि प्रोजेक्ट सप्लायर को अपफ्रंट देना पड़ता है एंड प्रोजेक्ट टाइमलाइंस में डिले हो सकता है, तो वहाँ पे हाई वर्किंग कैपिटल बिजनेस है ये। डिपेंडेंस ऑन द इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट पाइपलाइन डिलेज में अफेक्ट द रिवेन्यू। रिटेल सेगमेंट कैरीज, रिटेल का जो रहता है वो मार्जिन जो है वो बहुत ही कम रहता है ना। तो इसके कारण जो है वो रिटेल सेगमेंट में ये रिड्यूस कर रहे हैं। सोलर ग्लास इज अ न्यू सेगमेंट, एग्जीक्यूशन एंड डिमांड रिस्क हो सकता है। कॉमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशन, रॉ ग्लासेस और एनर्जी कॉस्ट जो है वहाँ पे जो है अगर प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ तो कंपनी के मार्जिन पे जो है वो प्रेशर आ सकता है इसमें, ठीक है। फ्यूचर आउटलुक जो है वो, फ्यूचर आउटलुक जो है टारगेट 35 to 40% रेवेन्यू कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ ओवर नेक्स्ट 3 years, increase output using fully ramp up third plant, profitability maintain 30 to 35% EBITDA margin, larger project mix, cash discount from the suppliers and backward integration improvement जो है वो। सोलर ग्लास को जो है वो कमर्शलाइज करने वाले हैं FY26 में। सर्व डोमेस्टिक रिन्यूएबल प्रोजेक्ट एंड सेलेक्टिव एक्सपोर्ट। वर्किंग कैपिटल अलाइंड सप्लायर टर्म विद द प्रोजेक्ट बिलिंग। यूज्ड जो IPO का जो है फंड है उसको रिड्यूस कैश क्रेडिट डिपेंडेंस में। इम्प्रूव्ड स्टेज्ड बिलिंग साइकिल फॉर द बेटर जो है वो लिक्विडिटी के लिए। मार्केट एक्सपेंशन, बिल्ड 15 मार्केटिंग ऑफिसेज एंड स्टोरेज हब पैन अक्रॉस द इंडिया। Faster conversion of the regional project wins, strengthen margin with the wider reach and the quicker fulfillment जो है वो तो अग्रवाल टफनेस इज अ मार्केट कैप ऑफ 240, मिनी माइक्रो कैप कंपनी है, ठीक है ना। स्टॉक पी जो है वो 11 का है। ROC जो है वो, ROE जो है वो जो है ओवर 20% से अधिक है। ROC जो है 24% है, ROE जो है वो 27% से अधिक है ना। कंपनी का जो है वो प्रमोटर के पास 63.94 के पास है। FII ने भी काफ़ी स्टेक ले रखा है, ऑलमोस्ट 1 पॉइंट। DIA के पास 5.77% का है ना। चार्ट में देखेंगे, क्वार्टरली प्रॉफिट देखेंगे तो सेल जो है FY24 से FY25 में जो है ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है। 100% ग्रोथ है इन द सेल्स साइड, ठीक है। एंड ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 32% है। नेट प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ से जो है वो 12 करोड़ हो गया है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है, ठीक है ना। एंड कंपनी इज IPO प्राइस से जो है 141 से जो कंपनी इज अवेलेबल ऑन द सेम IPO प्राइस, ठीक है। सो एक जो है अग्रवाल टफनेस जो है वो स्टडी करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉक्सी प्ले में जो है एक गुड जो है वो प्रोस्पेक्ट हो सकता है फॉर द कमिंग 2 to 3 years के लिए जो है। यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स।